हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास एज ए जेई वर्किंग ऑफ कासापड़ा रेलवे वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम मेरा पीडीएफ का माध्यम से हमारा जो WSP सिस्टम है, जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है, उसका मेन पार्ट्स देखेंगे, लाइन डायग्राम देखेंगे, उस साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट 20+ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट है व्हील, जो फोनिक व्हील है, स्पीड सेंसर है, एंटी स्किड, डैम वाल्व है, प्रेशर स्विच है, माइक्रो प्रोसेसर है, किसका क्या काम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, जो WSP सिस्टम है उसका फुल फॉर्म क्या है। WSP का फुल फॉर्म है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। और देखिए, जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रेगुलेशन डिवाइस भी बोला जाता है। और मेन फंक्शन देखिए, प्रोटेक्शन दी व्हील फ्रॉम डैमेज, व्हील डिफेक्ट ड्यूरिंग स्लाइडिंग, व्हेन ब्रेकिंग एंड स्पिनिंग इन ट्रैक्शन। अर्थात ट्रैक्शन का टाइम हमारा व्हील डिफेक्ट को वो प्रोटेक्शन करता है और व्हील को डैमेज से बचाता है, और हमारा जो स्लाइडिंग माने स्किप होता है उसको भी रोकता है। उसके बाद देखिए, जो एडवांटेज है हमारा WSP का एडवांटेज, WSP जो सिस्टम है वो लेकर आने का क्या ज़रूरत है। सेफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल व्हील सेट फ्रॉम लॉकिंग। मतलब लॉकिंग, कोई अगर व्हील सेट लॉकिंग होगा तो उसको सेव करेगा, उसको प्रोटेक्शन करेगा। और उसके बाद देखिए, ऑप्टिमल्स ऑफ द व्हील रेल एडिशन, ऑप्टिमम यूज एडिशन। अर्थात रेल जो हमारा चाका रिवोल्यूशन होगा वो उसको ऑप्टिमल्स करना भी इसका काम है। उसके बाद देखिए, शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस। हम लोगों को पता है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था पहले था 1.5, अर्थात 1.5 किलोमीटर था करीब। अभी वो WSP सिस्टम आने के बाद वो 1 किलोमीटर का करीब आ गया। इसलिए हमारा WSP सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए, लो एयर कंजम्पशन। हमारा जो WSP सिस्टम है उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है वो डैम वाल्व का जरिए कम एयर से ज़्यादा एप्लीकेशन का काम करता है। उसके बाद देखिए, जो लो पावर कंजम्पशन, इसमें लो पावर भी बहुत ही कम लगता है। यहाँ पर देखिए जो न्यूमेट्रिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा लाइन डायग्राम देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और ये स्पीड सेंसर है, ये एक सेल में लगा होता है। और ये डैम वाल्व है। डैम वाल्व देखिए, पहले देखता हूँ कितना डैम वाल्व है। पहले देखिए, ये एक और एक 2 3 4 डैम वाल्व लगा हुआ है। और स्पीड सेंसर और हमारा फोनिक व्हील है, दोनों एक साथ मिलकर काम करता है। यह भी 4 रहता है। और पहले देखिए, यहाँ से हमारा जो एक्सेल रेवोल्यूशन होता है वो हमारे स्पीड सेंसर से पता चलता है कि कौन सा व्हील का कितना रेवोल्यूशन हो रहा है। वो हमारा जो फोनिक व्हील है और स्पीड सेंसर दोनों मिलकर उसको सिग्नल भेजता है। सिग्नल हमारा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। उसके बाद जाने के बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर फिर और एक सिग्नल भेजता है डैम वाल्व को। जो डैम वाल्व वहाँ पर से एयर, हमारा जो कंप्रेस्ड एयर होता है उसको ब्रेकिंग सिस्टम में, हमारा डिस्क ब्रेक में, तब वो कितना ब्रेक लगना चाहिए, कौन सा व्हील कैसे घूम रहा है, कौन सा एक्सेल का रेगुलेशन ज़्यादा हो रहा है, वो हमारा डैम वाल्व रेगुलेशन करता है। इसी तरह ये हमारा WSP सिस्टम काम करता है। यहाँ पर देखिए, जो WSP सिस्टम है उसका मेन कंपोनेंट पर कोर्स, अर्थात एक कोर्स में LSB कोर्स में तो हमारा WSP यूज होता है। तो एक LSB कोर्स में कितना हमारा मेन कंपोनेंट रहता है। देखिए, एक रहता है माइक्रो कंप्यूटर, और एक रहता है प्रेशर स्विच। और प्रेशर स्विच का देखिए को क्या काम है। प्रेशर स्विच का काम है जो हमारा प्रेशर को भेजना। देखिए, जो BP लाइन से भेजता है 0.2 से 0.5 kg/cm²। और फेबलेस कंपनी जो होता है वो उसको 1.5 से 1.7 kg/cm² FP लाइन से। उसके बाद देखिए, जो डैम वाल्व है उसको एंटी स्किड वाल्व भी बोला जाता है। वो 4 रहता है। और डैम वाल्व काम करता है 110 वोल्ट DC से काम करता है। और हमारा जो S/XL मतलब 1/XL में रहता है। और डैम वाल्व का काम है रेगुलेट ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, अर्थात हमारा ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाना चाहिए, यही हमारा डैम वाल्व का काम है। उसके बाद देखिए, स्पीड सेंसर के और एक नाम बोला जाता है पल्स जनरेटर। अर्थात हम लोगों को पता है जो स्पीड सेंसर जो फोनिक व्हील के साथ रहता है, फोनिक व्हील के साथ जो फोनिक व्हील में जो 80 टीथ रहता है, वो टीथ माने रिवोल्यूशन कितना हो रहा है एक्सेल, वो पल्स
पल्स जनरेशन स्पीड सेंसर बताता है। और स्पीड सेंसर 4 रहता है और हमारा फोनिक व्हील भी 4 रहता है और हमारा स्पीड सेंसर 24 वोल्ट से काम करता है। और हमारा जो स्पीड से फोनिक व्हील होता है वो नॉर कंपनी क्लियरेंस कितना होता है देखिए, ये भी एग्जाम में आता है 0.9 से 1.4 mm, ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए हमारा मेन कंपोनेंट है, ये हमारा फोनिक व्हील है। हमारा फोनिक व्हील है, ये फोनिक व्हील का पता है जो हमारा 80 टीथ रहता है और हमारे स्पीड सेंसर है, पीछे हमारे स्पीड सेंसर है और एंटी स्किड वाल्व पे, डैम वाल्व पे। और देखिए प्रेशर स्विच एक ही रहता है, ये 4 रहता है, ये भी 4 करके रहता है और हमारा माइक्रो कंट्रोल यूनिट भी एक रहता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर लगता है, माइक्रो प्रोसेसर देखिए इज़ द हार्ट ऑफ द WSP सिस्टम, ये याद रखना है, एग्जाम में आता है। माइक्रो प्रोसेसर को हमारा हार्ट बोला जाता है। दिस गैदर दिस सिग्नल फ्रॉम फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर से हमारा सिग्नल आता है और इवैल्यूएट द व्हीकल स्पीड, और हमारा व्हीकल का कितना स्पीड है क्या है वो यहाँ पर मूल्यांकन होता है माइक्रो प्रोसेसर में। उसके बाद मोर ओवर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन इट्स मॉनिटर ब्रेक the sharp drop speed in the particular axle wheel enable dam valve control adjust the brake cylinder pressure। वो जो अब फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर मिलकर जो सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो अब माइक्रो प्रोसेसर से वो कैलकुलेट होता है कौन सा व्हील कौन सा एक्सेल ज़्यादा घूम रहा है, वो डैम वाल्व को इसी का तरह से हमारा प्रेशर भेजता है। प्रेशर भेजने के बाद डैम वाल्व फिर ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजता है, ब्रेक सिलेंडर तब वो रेगुलेशन करता है कितना प्रेशर देने से हमारा एक्सेल को कम घूमेगा ज़्यादा घूमेगा। यहाँ पर देखिए जो इस प्रोसेसर प्रोवाइड LED डिस्प्ले, अर्थात हमारा एक LED डिस्प्ले रहता है। वो LED डिस्प्ले में हमारा वो 99 73 72 वो जो डिस्प्ले में दिखाई देता है, वो हमारा न्यूमेरिकल जो नंबर होता है वो नंबर से हम लोगों को पता चलता है कितना कौन सा एक्सेल में क्या प्रॉब्लम है, दूसरा एक्सेल में क्या 99 मतलब क्या है, आगे जाकर देखेंगे। दिस LED डिस्प्ले वेरियस कोड रहता है which can be decode the health WSP system can be evaluated। अभी देखिए जो डैम वाल्व है, डैम वाल्व एंटी स्किड वाल्व बोला जाता है। ये डैम वाल्व इज प्रोवाइडेड फ्रॉम ईच एक्सेल, हर एक्सेल में एक डैम वाल्व प्रोवाइड होता है। दिस डैम वाल्व टाइप ऑफ सोलोनॉइड वाल्व, इसका अंदर एक सोलोनॉइड अर्थात मैग्नेटिक वाल्व रहता है, वो कनेक्टिंग विद द एयर प्रेशर लाइन ब्रेक सिलेंडर। डैम वाल्व एंटी स्किड वाल्व क्लोज्ड फिटेड ऑफ द ब्रेक सिलेंडर, अर्थात ब्रेक सिलेंडर का पास ही फिटेड होता है डैम वाल्व। और दिस डैम वाल्व अलाउ डिप्लीट एयर available in brake cylinder line during the brake application based signal from the WSP microprocessor। अर्थात WSP microprocessor जो अब एप्लीकेशन भेजता है डैम वाल्व को, तो अब डैम वाल्व वो ब्रेक सिलेंडर का कितना प्रेशर देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए वो मैग्नेटिक वाल्व जरिए और सोलेनॉइड वाल्व जरिए वो भेजता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा डैम वाल्व है जो एंटी स्किड वाल्व बोला जाता है। प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच एक ही प्रेशर स्विच रहता है प्रोवाइडेड ब्रेक कंट्रोल पैनल से। पर्पस प्रेशर स्विच मैंने एक्टिवेटेड WSP व्हेन प्रेशर रीच एंड गिवन बिलो, कितना प्रेशर देना चाहिए कितना प्रेशर देना नहीं चाहिए WSP सिस्टम को, वही हमारा प्रेशर स्विच का काम है। यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रेशर स्विच वर्किंग ऑफ प्रेशर है वो BP प्रेशर से हमारा जो प्रेशर रेंज होता है वो 0.2 kg से 0.5 kg पर सेंटीमीटर नॉर ब्रिजम और सेब वो आपको जो FP प्रेशर काम करता है 1.5 kg से 1.7 kg, ये हमारा प्रेशर स्विच है होता है। और फोनिक होता है उसका काम देख लीजिए। हमारा जो मेन फंक्शन है स्पीड सेंसर is to pick up the signal with रोटेशन फोनिक व्हील, अर्थात हमारा फोनिक व्हील कैसे रोटेशन हो रहा है वो हमारे स्पीड सेंसर पिकअप करता है। उसके बाद माउंटेड ऑन एक्सेल, जो हमारा एक्सेल का ऊपर माउंटेड रहता है हमारा फोनिक व्हील, एंड हमारा एक्सेल का एंड में रहता है। और कॉन्वे टू माइक्रो प्रोसेसर, वो कॉन्वे मतलब सिग्नल भेजता है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर को। द एयर गैप बिटवीन रोटेशन गियर फोनिक व्हील स्पीड सेंसर शुड बी, अर्थात जब फोनिक व्हील घूमेगा और स्पीड सेंसर नज़दीक रहेगा वो थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। वो कितना गैप रहना चाहिए देखिए, नॉर्बिजम में 0.4 से 1.4 mm तक रहता है और फेबले से 1.5
प्लस माइनस 0.5 mm तक रहता है। ये हमारा स्पीड सेंसर है। अभी क्वेश्चन देख लेता हूँ थोड़ा। द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच का माने पर्पस क्या है? टू एक्टिवेट एंटी स्किड सिस्टम। उसके बाद देखिए प्रेशर स्विच एक्टिवेट दी ट्रेन प्रेशर रिसेस 1.3 से 1.8 बार। उसके बाद देखिए नॉर्ब्रिज्म सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड, हमारा नॉर्ब्रिज्म से प्रेशर स्विच जो कनेक्टेड रहता है वो रहता है बीपी से। उसके बाद देखिए एंटी स्किड सिस्टम इज ए, हमारा एंटी स्किड सिस्टम क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम, अर्थात हमारा आंसर होगा डी, बोथ ए और सी। उसके बाद देखिए दी पर्पस एंटी स्किड सिस्टम का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, अर्थात स्किडिंग से बचाता है हमारा एंटी स्किड सिस्टम। उसके बाद देखिए एएसडी का स्टैंड क्या है? एएसडी का स्टैंड है हमारा, इसका फुल फॉर्म है एंटी स्लिप डिवाइस। देखिए स्लिप, ये स्लिप तो सोना है और ये स्लिप हमारा जो फिसलता है, अर्थात एंटी स्लिप डिवाइस होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा डैम वाल्व के लिए हम लोग पहले ही बोला, जो 110 वोल्ट डीसी में काम करता है हमारा डैम वाल्व। उसके बाद देखिए द पर्पस ऑफ डैम वाल्व टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑल एक्सेल टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, अर्थात बोथ हमारा यहाँ पर ए और बी आंसर होगा। उसके बाद देखिए दी एप्लीकेशन डैम वाल्व इज, डैम वाल्व का एप्लीकेशन क्या है? ओनली ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग दोनों में काम करता है, अर्थात बोथ ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग। उसके बाद देखिए सोलेनॉइड वाल्व जो मैग्नेटिक वाल्व बोला जाता है, वो उसका काम कैसे करता है? देखिए बेस्ड ऑन सिग्नल फ्रॉम पीएलसी, ऐसे प्रोग्रामेबल कंट्रोल से काम होता है। उसके बाद देखिए दी फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक वाल्व सोलेनॉइड वाल्व, मैग्नेटिक वाल्व सोलेनॉइड वाल्व का काम क्या है? टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर, अर्थात एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। और उसके बाद देखिए दी पर्पस स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का पर्पस क्या है? दी कंप्यूट द रेवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल। और उसके बाद देखिए द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर और फोनिक व्हील, वो सेंसर और फोनिक व्हील का अंदर कितना गैप होना चाहिए? 0.9 से 1.4 mm। यहाँ पर देखिए दी डैम वाल्व कंटिन्यूस वेंटिंग दी रीजन में बी, अच्छा WSP डिफेक्ट, अगर WSP डिफेक्ट होगा तो हमारा डैम वाल्व से कंटिन्यू वेंटिंग होगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द करेक्टिव एक्शन ऑफ डैम वाल्व इज वेंटिंग कंटिन्यूसली, उसको करेक्टिव कैसे करना है? पुल आउट डैम वाल्व कनेक्टर और एंड रिकनेक्ट। और उसके बाद देखिए द डैम वाल्व वर्क ओनली ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन, जब सर्विस एप्लीकेशन होगा तो अभी हमारा डैम वाल्व काम करेगा, इसको याद रखना है, एग्जाम में आता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो कोड होता है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर एलईडी डिस्प्ले में जो कोड दिखाया देता है वो उसका मतलब क्या है? पहले देखिए जो हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये माइक्रो प्रोसेसर शो 73 कोड, अर्थात 73 कोड रहेगा तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल, अर्थात हमारा फॉल्ट तो है, कौन सा एक्सेल है? सेवरल एक्सेल में हो सकता है। उसके बाद देखिए 99 जो गुड इंडिकेटर सिस्टम गुड, और 95 जो वोलेटाइल फॉल्ट, इंटरमीडिएट फॉल्ट, और 89 टेस्ट रनिंग, और उसके बाद 72 जो WSP हमारा जो WSP सिस्टम है उसका जो 72 मतलब WSP डिस्टर्बेंस ऑन एक्सेल, अर्थात ऑन एक्सेल में डिस्टर्ब है, और 73 मतलब डिस्टर्बेंस सेवरल एक्सेल। और हमारा 8 चलता है 888 से डिस्प्ले टेस्ट सिग्मा टेस्ट, और भी है कोड, मगर ये आपको ये जो हम मेंशन किया है जो कोड जानकर जाना ही है, इसका बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, टर्न ऑन नोटिफिकेशन करें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।